बंगाल के एक छोटे से गांव का नाम शालबन था। गांव के लोग बहुत साधारण जीवन बिताते थे, लेकिन गांव के एक छोर पर एक पुरानी टूटी फूटी जमींदार हवेली थी। कई सालों से वहां कोई नहीं जाता था। सब मानते थे कि उस हवेली में एक अमूल्य खजाना छिपा हुआ है, लेकिन जो भी उसे ढूंढने गया वहां फिर पहले जैसा वापस नहीं लौटा। गांव का ही एक युवक रवि बहुत गरीब था। उसकी बूढ़ी मां बीमार थी और घर में खाने तक को लगभग कुछ नहीं रहता था। एक दिन बाजार में उसने जमींदार हवेली के गुप्त खजाने की कहानी सुनी। क्या तुमने सुना? मकान मालिक के घर के नीचे सोने का एक बक्सा छिपा हुआ है। बिल्कुल है, लेकिन जो भी इसे लेने जाता है यह उसके जीवन में अराजकता ला देता है। रवि मन ही मन सोचने लगा, अगर मुझे पैसे मिल जाए तो मैं अपनी मां का इलाज करवा सकता हूं। उस रात रवि ने जमींदार के घर जाने का फैसला किया, लेकिन गांव के बूढ़े शिक्षक हरिदास को खबर मिल गई और उन्होंने उसे बुलवा लिया। रवि, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। लालच लोगों को अंधा कर देता है। मैं लालच के लिए नहीं जा रहा हूं चाचा जी, मैं अपनी मां को बचाने जा रहा हूं। याद रखो, शॉर्टकट से हासिल की गई दौलत अक्सर भारी कीमत पर मिलती है। हरिदास की बात सुनकर भी रवि नहीं रुका। हाथ में एक लालटेन लेकर वो आधी रात को जमींदार की हवेली की तरफ चलने लगा। जमींदार की हवेली के अंदर घुसते ही चारों तरफ धूल और सन्नाटा था। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की तिजोरी संदूक रखी थी। उस पर लिखा था, जो लालच लेकर इसे खोलेगा वो सब कुछ खो देगा। यह सब शायद लोगों को डराने के लिए लिखा गया है। वह संदूक खोलता है। अरे, यह तो सच में सोना है। ठीक तभी कमरे के अंदर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। धन ले सकते हो, लेकिन बदले में क्या दोगे? कौन कौन बात कर रहा है? हर लालच की एक कीमत होती है। रवि जल्दी से कुछ सोने के सिक्के बैग में भरकर दौड़कर घर लौटा। एक दिन सुबह उसने देखा कि मां की बीमारी पहले से ज्यादा बढ़ गई। गांव के लोग भी उसके साथ अजीब व्यवहार करने लगे हैं। कोई उसकी तरफ नहीं देखता, कोई बात नहीं करता। रवि समझ गया, संदूक की चेतावनी सिर्फ डराने के लिए नहीं थी। रवि पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार उसके कानों में वही रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी। हर लालच की एक कीमत होती है। सुबह उसने बैग खोलकर देखा तो सोने के सिक्के काले पड़ चुके थे, मानो वे अब सोना नहीं बल्कि जले हुए पत्थर हो। ठीक उसी पल दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। कौन है? मैं हरिदास हूं, दरवाजा खोलो बेटा। तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुम कल रात उस जमींदार की हवेली में गए थे। हाँ काका, मैं सोना लेकर आया हूं, लेकिन सब कुछ बदल रहा है। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि वह धन नहीं, इंसान के लालच की परीक्षा है। हरिदास काका ने रवि को कई साल पुरानी एक कहानी सुनाई। कई साल पहले वो जमींदार बहुत अमीर था, लेकिन उसने गरीब लोगों की संपत्ति छीनकर यह सोना इकट्ठा किया था। मृत्यु से पहले उसे पश्चाताप तो हुआ, लेकिन उसे और समय नहीं मिला। गांव के लोगों का विश्वास है, अन्यायपूर्ण तरीके से इकट्ठा किया गया वो धन
आज भी लोगों के लालच की परीक्षा लेता है। तो फिर अब मैं क्या करूं? जो चीज अन्याय के रास्ते आई है वह कभी सुख नहीं दे सकती। आज रात ही सब कुछ लौटा कर आना होगा। अगर मैं इसे वापस नहीं करा तो क्या होगा? तो सिर्फ सोना ही नहीं, तुम्हारी शांति भी खो जाएगी। रवि ने फैसला किया वो आज रात ही जमींदार के घर लौट जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस बार उसके लिए एक और बड़ी परीक्षा इंतजार कर रही है। रात के ठीक 12 बजे है। चारों ओर घना अंधेरा है। आकाश में काले बादल छाए हैं। बीच बीच में बिजली चमक रही है। कांपते हाथों में बैग भरकर काले पड़ चुके सिक्के लेकर रवि फिर से जमींदार की हवेली की ओर निकल पड़ा। उसके हर कदम पर ऐसा लग रहा था मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। आज चाहे कुछ भी हो जाए, इस श्राप से मुक्ति पानी ही होगी। फिर वापस आ गए? मैं धन लेने नहीं आया हूं, लौटाने आया हूं। इंसान आसानी से लालच नहीं छोड़ता। क्या तुम सच में बदल गए हो? रवि धीरे धीरे उस पुराने संदूक के सामने गया और सारे सिक्के रख दिए। ठीक तभी पूरा घर कांप उठा। संदूक का ढक्कन अपने आप बंद हो गया। अचानक एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखाई दी। उसके चेहरे पर पछतावे के भाव थे। मैं इस जमींदार बाड़ी हवेली का आखिरी मालिक हूं। लालच के कारण मैं लोगों का श्राप लेकर मरा था। मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। भूल सब करते हैं, लेकिन सब भूल स्वीकार नहीं करते। तुमने आज लालच के बजाय ईमानदारी को चुना है। छायाकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। आसपास का अंधेरा भी जैसे हल्का हो गया। वर्षों की भारी खामोशी को तोड़कर सुबह की चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। रवि तेजी से घर की ओर भागा। माँ, आप कैसी हैं? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सीने से कोई बोझ उतर गया हो। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है जो मेरा माँ को ठीक कर दिया। रवि समझ पाया कि सोना नहीं, सही निर्णय ही उसके जीवन में शांति वापस लाया है। इसके बाद से रवि ने फिर कभी शॉर्टकट से अमीर बनने का सपना नहीं देखा। उसने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने भी उसकी मदद की। कुछ सालों बाद रवि गांव का एक सम्मानित व्यापारी बन गया। उसने अपनी कमाई के एक हिस्से से गरीब लोगों के इलाज और बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया। एक दिन हरिदास काका उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? हाँ काका, शॉर्टकट से मिला धन सुख नहीं देता, और मेहनत? कड़ी मेहनत से मिली छोटी सी सफलता भी इंसान को सिर उठाकर जीना सिखाती है। उस दिन के बाद जमींदार की हवेली के गुप्त खजाने की कहानी धीरे धीरे लुप्त हो गई, लेकिन रवि की कहानी गांव में फैल गई। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने लालच का रास्ता छोड़कर ईमानदारी का रास्ता चुना था। लालच इंसान को अस्थाई फायदा तो दे सकता है, लेकिन अंत में नुकसान ही पहुंचाता है। ईमानदारी और मेहनत से हासिल की गई सफलता ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है।